सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी बच्चों के, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो चलो आज मैं आपको सुनाता हूँ एक नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। बड़ी मज़ेदार, बहुत सुपर डुपर फेमस कहानी है ये। तो इसको तो पूरे ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है तुमको इस कहानी में, है ना? तो गुलिवर्स ट्रैवल आखिर है कैसी कहानी? तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी खुद की स्टोरी लिखी है ना? जब भी कोई अपनी खुद की कहानी लिखता है जिंदगी की तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो गुलिवर नाम का एक सेलर था जिसने वो कहाँ फंस गया, जाइंट्स के लैंड में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ सब जाइंट्स हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे डिस्क्राइब करता है। ऑन 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड, यानी कि 16 जून 1730 में हमने ज़मीन को डिस्कवर करा, यानी कि हम तब तक समुद्र में घूम रहे थे। आर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स ऑफ वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड। हमारा जो कैप्टन था उसने बहुत से 10-12 लोग भेजे थे विद वेसल, मतलब थोड़ा सा पानी के साथ कि ज़मीन मिले। When we came to the land, we saw no river or spring nor any inhabitants. उसने क्यों भेजा था कि हमें पानी मिले, हम पानी लेके वापस आ सकें। तो हम जब पहुंच गए उस पर, हमें ना कोई रिवर मिली ना वहाँ रहने वाले लोग मिले। अब मैं घूमने के लिए ऐसी इधर से उधर निकल गया जरा उस टापू पे। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। अब वो जो जगह थी वो कैसी थी, एकदम सूखी पड़ी थी, पथरीली थी। तो मैं वापस आ गया अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। बट तभी मैंने क्या देखा, सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। वो जल्दी जल्दी शिप में भाग रहे हैं। तब उससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, मैंने देखा कि बड़ा सा, बहुत बड़ा क्रिएचर मेरी तरफ पैदल चल के आ रहा है, इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, मतलब भाग भाग के मेरी तरफ आ रहा है। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और वो इतना बड़ा था कि ओशन का वाटर सिर्फ उसके घुटने तक था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. बट फिर भी वो जो मॉन्स्टर था वो उस बोट को तो नहीं पकड़ पाया और वो लोग निकल गए। और मैं चुपके से वापस जाके एक पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया। ऑफ बेयरली ऑन ईदर साइड द कॉर्न राइजिंग अप 40 फीट। मतलब मैंने देखा मेरे साइड में भुट्टा उग रहा था जो 40 फीट ऊंचा था, बहुत ऊंचा। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर एंड इट वॉज इम्पॉसिबल। और वहाँ पे कुछ फेंस वगैरह भी थी जिनको मैं पार करना सोच रहा था, बट वो इतनी बड़ी थी कि मैं कभी जीवन में नहीं पार कर सकता था। तो देखो, ये इतना बड़ा था गुलीवर, और ये थे वहाँ पे रहने वाले जायंट्स। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं वहाँ से निकलने की सोच ही रहा था कि तब तक मैंने देखा कि वहीं का एक आदमी, जायंट, मेरी तरफ आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज क्रीचर। वो जो पहले मुझे बड़ा सा आदमी दिखा था ये भी उसी साइज का था, है ना? आई वॉज स्ट्रक विद द utmost fear and astonishment and ran to hide myself। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और डरा हुआ था और भागा अपने आप को छुपाने के लिए। बट ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट बजाते हैं ना बहुत बड़ा तेज से, उससे भी ज़्यादा उसकी तेज आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कोई थंडर आ गया, यानी कि बिजली कड़की है। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the horn। उसके जैसे 7 लोग वहां आ गए थे कौन, भुट्टे को निकालने। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उनके साथ में ये था, इसे कहते हैं रीपिंग हुक, जिससे वो अपने इनको आराम से निकाल सकें, जो कि बहुत बड़ा था, है ना? आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। वो वहीं पे बैठा रहा और खूब तेज डर के मारे चिल्लाया जैसे वो वहां पहुंचे। जैसी उनकी आवाज़ सुन के उस बंदे की, जो बड़े जानवर वहाँ पे जायंट से, वो रुक गए पिक करना, है ना, बिटवीन हिज थंब। और उसने उस गुलीवर को अपने हाथ में उठा लिया, अपने अंगूठे और अपनी 4 फिंगर्स में उसको दबा लिया, है ना। अब 60 फीट का वो जमीन से ऊपर उसको ऊपर उठा के, ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, अरे ये क्या अजीब सा खिलौना सा है ना। और ब्लू माई हेयर्स असाइड टू गेट अ बेटर ह्यूमर। मेरे मुंह पे जो बाल आ गए थे उन्हें हटाया ताकि वो मेरी शक्ल ढंग से देख पाए। ही कॉल, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और मुझे आराम से जमीन पे रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। वो सब जमीन पे बैठ गए और मुझे आराम से देखने लगे कि बस मैं क्या हूँ। स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लुक गो टुवर्ड्स द फार्मर्स। उन्होंने मेरे को हर तरफ से कभी वो हटा के लगा के देखा और आराम से मुझे देखते रहे। मैंने चिल्ला चिल्ला के अलग अलग भाषा में आवाज़ लगाने की उन्हें कोशिश करी, बट कभी भी कोई मुझे समझ नहीं पाया।
है ना। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, फार्मर मुझे अपने घर ले गया एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और उसने मुझे लगभग 30 फीट ऊंची, बहुत ऊंची सी डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट डायमीटर। अब उसी जो बड़ा सा वहां पे फार्मर था, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए खाना आया जो लगभग 30 फीट बड़ी, इतनी बड़ी प्लेट में आया। फार्मर की जो वाइफ थी उसके पास क्या था, सब क्रम्बल्ड ब्रेड थे जिसने उसने मेरे सामने डाल दिए। इन द मिडल ऑफ डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। अब मैं खाना खा ही रहा था कि मेरे पीछे से एक आवाज आई। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन ऑक्स। और पीछे से किसकी, एक बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज आई, जो कि लगभग एक सांड से 10 गुना बड़ी थी, एक पूरी जायंट बिल्ली थी वो। द फार्मर वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, और फार्मर की जो वाइफ थी वो उसको प्यार से सहला रही थी। देन एंटर्ड, तभी कौन आया, फार्मर का 1 साल का बेटा, जो कि किसके हाथों में था, उस लेडी के हाथों में। जैसे ही उस चाइल्ड ने मुझे देखा, उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया और टेबल पे और मुझे अपने मुंह में डालने लगा, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, है ना। मैं बहुत जोर से चिल्लाया कि उस बेबी ने मुझे छोड़ दिया, और मैं ऐसे गिरा था कि शायद अगर वो जो उसकी वो लेडी थी ना, उसने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मेरी गर्दन टूट जाती। उसके बाद उसने मुझे एक बेड पे लिटा दिया और मुझे एक वाइट कलर के हैंकी से ओढ़ दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा था। और मैं आराम से, आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मैं आराम से सपने देखने लगा अपने घर के, अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी, बट रियल में गुलिवर्स ट्रैवल एक बहुत बड़ी कहानी है जो शायद आप आगे जाके कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ोगे, है ना। बट आई होप आपको एक स्टोरी का आइडिया मिल गया होगा आज। तो अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी तो वीडियो को लाइक करे बिना कोई कहीं नहीं जा रहा है आज, है ना। और अपना फेवरेट कमेंट भी करो, जो भी आपको फीडबैक है, अच्छी है बुरी है, जो भी है करो, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, चैनल को, सॉरी, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।